नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन कल रात की सोच में थे, क्या कुछ सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल में, उनके दिमाग में। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आप कभी भी देख सकते हो, कभी भी देखोगे तो आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन कल रात की सोच में थे। ठीक है, जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया है फटाफट आपको लाइक कर देना है। अपने प्यार के खातिर एक लाइक तो बनता है। ठीक है, और कमेंट में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपको लेकर, देखते हैं। ओके गाइस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई और ही है। इनका परिवार हो सकता है, इनका करियर हो सकता है। कोई तो ऐसी बात है जो आप दोनों को रोकती है, मिलने से रोकती है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वो हर किसी के लिए कोई रोमांटिक ही थर्ड पार्टी हो, कोई तो ऐसी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि कल रात आपके पर्सन के मन में हजारों सवाल थे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना है, हजारों सवाल थे इस इंसान के मन में, आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। और मे भी कुछ सवाल तो ऐसे भी है कि जिनके जवाब सिर्फ आपके पास है। वो इंसान उन सवालों के जवाब नहीं उसको मिल सकते जब तक आप उससे बात नहीं करोगे, या वो इंसान जब तक आपसे पूछेगा नहीं, उन सवालों के जवाब उसको कभी मिल नहीं सकते। ऐसे भी सवाल हैं। यहाँ पर एस अक्षर बना है, एल बना है, ओके, आई बना है। मुझे यहाँ पर मस्कुलिन पावर एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन हमेशा ही आपके ऊपर पावर चलाते थे। ठीक है, और आप हो कि इस इंसान को बहुत भर भर के प्यार देते थे। ये इंसान कल रात ये सारी बातें महसूस कर पा रहा था कि उसने तो हमेशा आपको डांटा, हमेशा आपके ऊपर गुस्सा किया, लेकिन आपकी तरफ से अगर कुछ मिला तो सिर्फ प्यार ही प्यार। आप भले गुस्सा करते थे, आप भले नाराज हो जाते थे और गुस्से में डांट भी देते थे आप, लेकिन आपका प्यार उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, कोई नहीं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, लेकिन जो ऑब्स्टिकल्स है, जैसे कि मैंने बोला, कोई रुकावट है जो इस इंसान को आपके पास आने से रोकती है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि तन्हाई में ही सही, वाई अक्षर भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि तन्हाई में ही सही, लेकिन वो इंसान आपके लिए लड़ता तो है। ठीक है, मुझे ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर कैंसर राशि हो सकती है। ठीक है, कछवा बना है यहाँ पर, कछवा, कछवे की चाल से चल रहे आपके पर्सन, फास्ट एक्शन नहीं ले रहे। कल रात भी इंसान चाहता तो था बहुत ज्यादा कि मुझे उसके लिए कुछ एक्शन लेनी है, मुझे उसकी तरफ जाना है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी हालत है। स्कॉर्पियो राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, यहाँ पर स्कॉर्पियो बना है, या आपकी हो सकती है। और जब भी देखो स्कॉर्पियो जब एनर्जी आती है तो इंसान गुस्से वाला तो होता है, लेकिन उसके दिल में भर भर के प्यार होता है। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन चाहते तो है आपके लिए एक्शन लेना, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं। और कल रात इस इंसान को वही बता रही थी मैं कि इस इंसान को लगता है कि मैं तन्हाई में ही सही, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, मैं तुम्हें पाने के लिए मे भी हो सकता है कि अगर इनका परिवार का कोई इशू है तो हो सकता है कि आप इनके साथ नहीं हो, आप इनके पास में नहीं हो, लेकिन इंसान अक्सर अपने परिवार को समझाने की कोशिश करता है। उनके मदर, फादर, जो कोई भी है उनके घर में, जो नहीं चाहते हैं कि ये इंसान लव मैरिज करे, तो ये इंसान बोलता है आपको कि तन्हाई में ही सही, मैं तुम्हारे लिए लड़ तो रहा हूं ना। आपके पार्टनर को आपकी कल रात बहुत ज्यादा याद आ रही थी। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि पहले तो आप उसके लिए एफर्ट डालते थे, लेकिन आजकल आपने सब कुछ छोड़ दिया है, बंद कर दिया है। मे भी यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपने इस इंसान को कॉल करना ही बंद कर दिया, मैसेज करना भी बंद कर दिया, या हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जो रुकावटें हैं वो भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कल रात आपके पर्सन को देखो, लेट नाइट तक तो ये इंसान वैसे भी सोता नहीं है, हर रोज आपको 24/7 इसके दिमाग में आप घूमते रहते हो, लेकिन कल रात भी इंसान बहुत देर तक जाग रहे थे, आपको मिस कर रहे थे। मुझे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आप दोनों के बारे में कोई गॉसिप करता है, और ये ज्यादातर मुझे फ्रेंड सर्कल में दिखाई दे रहा है। कोई आप दोनों के रिश्ते के बारे में या कोई आप दोनों के बारे में गलत बोलता है, और इस इंसान को पता है, उनको उस बात की भी बहुत तकलीफ होती है। कल रात आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा था कि वो आपको कुछ चीजें समझाना चाहते हैं, ऐसी कोई बातें जो आज तक वो कह नहीं पाए। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि कुछ गलत, कुछ नेगेटिव बातें हो, वो कुछ पॉजिटिव बातें हैं जो आपके पर्सन आपको समझाना चाहते हैं, लेकिन उनको कल रात ऐसा भी लग रहा था कि वो तो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या आप समझोगे उन बातों को?
क्या आप उन पर विश्वास करोगे? ऐसी भी कोई बातें हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला कि कोई गॉसिप कर रहा है तो इंसान आपको बताना चाहता है, अलर्ट रखना चाहता है किसी से, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि उसने जैसे कि आपका विश्वास खो दिया है। पहले आप इस इंसान के ऊपर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन आजकल इनको ऐसा लगता है कि अब आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि उसने हरकतें ही कुछ ऐसी कर दी पास्ट में, चाहे आपसे दूर जाना हो, चाहे आपको अचानक ब्लॉक कर देना हो, चाहे आपसे दूरियां बनाना हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप अब उनके ऊपर विश्वास ही नहीं करोगे। वो कुछ बताने की कोशिश तो करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ बताना तो चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाए। कल रात भी इस इंसान को बार बार ऐसे ख्याल आते कि मैं बोल दूं, बस उसको मैं बोल दूं, लेकिन वो नहीं बोल पाए। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही कि आपके पर्सन यहाँ पर कोई क्रिश्चियन हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर क्रिश्चियन हो सकते हैं। ठीक है, या तो ये इंसान कभी भी गलत रास्तों पर चलना ही नहीं चाहता इस रिश्ते में। आपके जो पार्टनर है वो चाहते कि ना आपके परिवार की तरफ से आपको कुछ इश्यू हो, ठीक है, ना इनके खुद के परिवार की तरफ से इनको कुछ इश्यू हो। मतलब ये चाहते कि सब कुछ बस अच्छा हो जाए, ना आपको तकलीफ उठानी पड़े ज्यादा, ना इस इंसान को तकलीफ उठानी। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही कि कुछ डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, कुछ एज गैप हो सकता है, कोई धर्म का रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, कुछ तो ऐसा है जो कि इस इंसान को वो भी बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल्स लगती है। आपके पर्सन, मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन हो सकता है कि कुछ एडिक्शन से फंसे हैं, ऐसा हो सकता है। अगर वो एक लड़का है तो हो सकता है वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग ऐसा कुछ करते हैं, और उसके लिए ये जो दुख है, ये जो ब्रेकअप हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, बिल्कुल बातचीत नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है तो ये इस इंसान से बर्दाश्त नहीं होता है, और उस दर्द से अपने आप को बाहर निकालने के लिए किसी ऐसे चीज का सहारा ले रहे कि वो उस दर्द को भूल जाना चाहते हैं। और आपके पार्टनर का मन तो इतना अच्छा है कि वो आपको भी दर्द में नहीं रखना चाहते। आपके पार्टनर को पता है तड़पते आप भी हो, भले आजकल आप उनके लिए कोई एफर्ट नहीं डालते हो, भले आप पहले जैसा शो नहीं करते हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसके दिल को पता है कि आप भी वहां पर तड़प रहे हो इस इंसान के लिए। और ये जो तन्हाई के दिन है, उस इंसान को लगता है कि जिस तरह से मैंने काटे हैं उसने भी बहुत मुश्किल से ही काटे होंगे। ये तो विश्वास है कि आपको भी याद आती है, भले आप उसके लिए कोई एफर्ट डाले या ना डाले, आप शो करे या ना करे, लेकिन आपको भी याद आती है। आपका प्यार, जो पास्ट में जिस कदर आपने इस इंसान को प्यार दिया है, आपके पर्सन को बहुत ज्यादा वो प्यार याद आता है। जिस तरह से आपका पैम्पर करना हो, जिस तरह से आपका बात करना हो, हर बात इस इंसान को बहुत ज्यादा याद आती है। और कहीं ना कहीं कल रात आपके पर्सन इमोशनली लॉस फील कर रहे थे। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों इसके आगे भी अगर इस प्यार में टाइम इमोशंस अगर इन्वेस्ट करेंगे तो क्या उसका रिजल्ट आप दोनों को मिलेगा, मिलना ही चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि मिलना ही चाहिए, इस रिश्ते में कुछ अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन एक डर भी है। और जैसे कि मैंने बोला, किसी के लिए रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, किसी को परिवार का इश्यू हो सकता है। आपके पर्सन बड़े चिंता में थे कल रात, और प्यार तो उनके दिल में भर भर के है आपके लिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हो। इस इंसान ने आपको प्यार दिया है और आज भी उसके दिल में आपके लिए भर भर के प्यार है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि कोई थर्ड पार्टी है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है जो इंसान बड़ा मजबूर हो चुका है कि करे तो क्या करे। आपकी तरफ आना भी है और नहीं भी आ सकता, ऐसा हाल भी आपके पार्टनर का मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइस, जो भी लोग थर्ड पार्टी में नहीं हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि आपके पर्सन का हाल बहुत खराब हो चुका है, बहुत खराब। ये इंसान नहीं रह पाएगा आपके बिना। ये इस इंसान को तो डर लगता है कि वो तड़प तड़प के कब तक जीता रहेगा ऐसे। वो अपनी दिल की बात शेयर भी करना चाहता है और बहुत जल्द ये होने भी वाला है। कल रात आपके पर्सन बहुत हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील कर रहे थे। यहां पर तो ऐसी एनर्जी है। इस इंसान को लगता है कि जिस साथ का, जिस सपोर्ट का उसको आपसे उम्मीद है, अभी वो नहीं मिल रही है, और कुछ चीजों के लिए इंसान खुद जिम्मेदार है। ये भी बात इस इंसान को कल रात महसूस हो रही थी कि हाँ, कुछ चीजों के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, मेरी वजह से ये, और इस रिश्ते में ये गलतियां जब मैंने की तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। मानते हैं वो, कल रात वो मान रहे थे अपनी गलती को,
आपसे मिलने की चाहत बहुत ज्यादा है। कल रात मुझे यहाँ पर कोई ऐसा फिजिकल अट्रैक्शन वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। कल रात ये इंसान बहुत इमोशनल हो रहा था। स्टार्टिंग से लेकर अब तक मुझे कहीं भी फिजिकल अट्रैक्शन की बात नहीं दिखाई दे रही है। आपके पर्सन कल रात बहुत ज्यादा इमोशनली फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा। ये इंसान बस आपसे मिलने की चाहत रखते हैं, आपसे अपने दिल की बात रखने की चाहत रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत ही पवित्र रहा है, बहुत ही ज्यादा। और आपके पर्सन आपको छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है और पूरी डेयरिंग के साथ, पूरी हिम्मत के साथ कोई एक्शन लेने के लिए भी तैयार नहीं है। और कल रात भी इस इंसान का यही हाल हो रहा था। करे तो क्या करे, वो आपको भूल भी नहीं सकता और वो आपकी तरफ अभी के अभी आ भी नहीं सकता। तो जिस तरह इस इंसान का कल रात हाल हुआ था वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। वो दर्द, वो दिल के जख्म। मुझे यहाँ पर ऐसे लोग दिखाई दे रहे कि आपने भी कुछ बातें ऐसी कर दी हो पास्ट में जिससे इस इंसान को हर्ट हुआ है, और इस इंसान ने हद से ज्यादा ऐसी बातें कर दी है जिससे आप हर्ट हुए हो। दोनों भी खुश नहीं हो और दोनों भी एक दूसरे के बिना भी खुश नहीं हो। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे ही कि जब बात करते हो तो झगड़े करते हो, दूर जाते हो तो एक दूसरे के लिए रोने लगते हो, और सामने जाकर बात करते हो तो एटीट्यूड में आ जाते हो। अपना सही कैसे करना है बस इस बात पर जोर देते हो। थोड़ा सोचना होगा आपको भी। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाकर रोने लग जाते हो कि नहीं, उसके बिना नहीं रहा जाता, और जब मिलते हो, बात करते हो, फिर से तू मैं झगड़े शुरू हो जाते हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? समय बहुत कम है। ऐसे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं या आपके पार्टनर के लिए रिश्ते आ रहे हैं। समय बहुत कम है, जो डिसीजन लेना है जल्दी लेना होगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि एक दूसरे के लिए जिंदगी भर रोना पड़े। समझो, एक दूसरे की बात को समझो। एक दूसरे के अंदर जो प्यार है आप दोनों के लिए, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जो प्यार है उस प्यार को समझो। अपने अहंकार को, अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा, तब जाके आप इस रिश्ते पर काम कर पाओगे। यहाँ पर दर्द तो है लेकिन उसके साथ साथ ईगो भी है, ठीक है। ऐसी कुछ बातें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अल्फाबेट मुझे पी दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है, वी अक्षर भी है, नंबर 1 है, नंबर 5 है। बैलेंस की बात कर रही थी मैं, बैलेंस नहीं हो रहा। कुछ तो ऐसी बात है कि बैलेंस ही नहीं हो रहा है। आपके पर्सन का मन बहुत करता है कि वो आपसे बात करे, और जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कछुआ बना है, कछुए की चाल से चलता है इंसान। जो करना है इसको फास्ट करना होगा, लेकिन ये बहुत ही धीमी गति में चल रहा है। आपकी तरफ आना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, लेकिन बहुत ही कछुए की चाल से अगर ये इंसान चलेगा तो फिर कैसे होगा। पेंटिकल्स से पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। या तो ये इंसान मनी माइंडेड है, या तो इसका बहुत ज़्यादा फोकस अपने करियर के ऊपर है। इसको कुछ कर दिखाने का भूत सवार है, इसको सक्सेस होने का भूत सवार है, लेकिन इसको ये नहीं समझता कि जब तक वो आपसे दूर है वो डिस्टर्ब रहेगा, मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, और अगर वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा तो वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएगा। ये बात इसको समझ में नहीं आती है। इसको बस लगता है कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है, और पूरा फोकस आपके ऊपर लगा रहता है। अपने काम के ऊपर वो कहाँ फोकस कर पाता है, नहीं कर पाता। जब भी अकेला होता है बहुत दर्द में चला जाता है, हर चीज़ उसको याद आती है। तो उसको ये समझना चाहिए कि अगर वो आपके साथ रहेगा, अगर वो हैप्पी रहेगा, तो फिर वो अपने काम के ऊपर भी फोकस कर पाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ना उसको इस दर्द से छुटकारा मिल रहा है और ना ही वो अपने काम के ऊपर फोकस कर पा रहा है। तो आपके पर्सन कल रात बहुत सैड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड सेंड नहीं किया है, ये क्या कर रहे हो आप? फटाफट लाइक कर दो, सच्चे प्यार के खातिर ही लाइक कर दो, ठीक है। और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर जरूर सेंड करना है। आप देखते हैं टैरो से क्या आता है। कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, देखते हैं। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। 7 ऑफ कप्स रिवर्स आ चुका है गाइस, ये देख लो। मैंने बोला था ना आपके पार्टनर के पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पर बॉटम में जो कार्ड आया है,
आपके पर्सन कल रात ये सोच रहे थे कि उस इंसान को अब वही करना है जो उसको पसंद है, उसको आप पसंद हो, आपके साथ रहना पसंद है, आपसे बात करना पसंद है, अब वो वही करना चाहता है जो उसके दिल को अच्छा लगता है। अब तक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान दिमाग से ही सोच रहा था, जैसे कि 7 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड रिवर्स आ चुका है। इसके पास ऑप्शन थे, घर परिवार वाले नहीं मानते थे इसलिए आपकी तरफ नहीं आता था, या उसका करियर हो, जो कुछ भी हो, ठीक है। तो देखो कल रात किस एनर्जी में आपके पार्टनर थे, और किसी के लिए रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो देखो आपके पर्सन उस ऑप्शन से अपने आप को बाहर निकलना चाहते हैं, उसने डिसाइड कर लिया है कि आप ही सबसे बेस्ट हो। अब वो ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो अब किसी की भी तरफ नहीं देखना चाहता, वो किसी की भी तरफ नहीं जाना चाहता। उसको समझ में आ चुका है आप बेस्ट थे, आप बेस्ट हो और आप बेस्ट रहोगे। समझ में आ चुका है उसको कि उसको क्या डिसीजन लेना है। और मैंने आपको बोला ना कि ये इंसान किसी एडिक्शन से जूझ रहा है। अगर आप एक लड़की देख रही हो तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका पार्टनर किसी एडिक्शन का शिकार हुआ है, और उसके लिए आप दोनों के बीच में जो ब्रेकअप हुआ है या जो दूरियां है वो बहुत जिम्मेदार है। लेकिन एक बात तो है कि इस इंसान को कल रात क्लियरिटी तो मिल रही थी कि उसको क्या करना है अब आगे। जो ये कार्ड रिवर्स आया है ना, अब तक इस इंसान के दिमाग में बहुत लैक ऑफ क्लैरिटी थी, लेकिन अब वो जो कंफ्यूजन है उसमें से बाहर निकल जाएंगे। और देखो अब वो इंसान वही करेगा जो उसको पसंद है, अब वो इंसान वही डिसीजन लेगा जो उसको पसंद है, ठीक है। ओके, और देखते हैं नंबर 7 केतु का है, और केतु के पास ना दिमाग नहीं होता है, इसलिए कंफ्यूज होता है वो। और ये कार्ड जो रिवर्स आया है, अब ये इसमें से निकल जाएगा बाहर। और नंबर 7 स्पिरिचुअल नंबर भी है। आपके पर्सन हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हो इसलिए ये इंसान भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ अब जा रहा है, ऐसे भी हो सकता है। कल रात आपके पर्सन, देखो अब मैं क्या बोलूं, ये इंसान बहुत ही इस कदर सोच रहा था आपके लिए, बहुत ज्यादा इमोशंस, गहरे इमोशंस थे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी राशि हो सकती है, यहाँ पर भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। मैंने बोला था ना कि आपके पर्सन कल रात मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रही कि बहुत ही ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे, नहीं। वो इंसान भर भर के आपको प्यार देना चाहते हैं। कौन सा वाला प्यार? वो पवित्र प्यार जो एक माँ अपने बच्चे से करती है, जो एक बच्चा अपनी माँ से करता है, वो वाला प्यार वो भर भर के आपको देना चाहते हैं। आपके पार्टनर को आप गजब के, मतलब इस इंसान के ऊपर ना आपकी एक छाप पड़ी है। इस इंसान ने आज तक जो भी दुनिया में लोग देखे हैं, जो भी देखे हैं, इनको लगता ही नहीं कि कोई आपके जैसा है। आपके अंदर जो प्यार भरा है, एक माँ की जैसी मूर्त है आपके, चाहे आप एक लड़का भी क्यों ना हो, उसको आपके अंदर एक माँ जैसा प्यार दिखता है। जिस तरह से आपने उसकी केयर की है, गजब। और क्या है, मैंने बोला था ना पहले भी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान पैसा पैसा कर रहा था या अपने करियर के लिए आपसे दूर चला गया था। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर तो आना चाहते हैं। इस इंसान का दिल कल रात यही कर रहा था कि वो चाहे जो हो जाए, उस इंसान को इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लेकर आनी है, सक्सेस हासिल करना है। वो इंसान आपको हारना नहीं चाहता, वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता, वो बस आपका भर भर के प्यार पाना चाहता है और हमेशा आपके साथ रहना भी चाहता है, ठीक है। किंग, आपका किंग बनना चाहता है, ठीक है। अगर आप एक लड़का देख रहे हो तो ये लड़की आपकी क्वीन बनना चाहती है, हमेशा हमेशा के लिए शादी करना चाहती है, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहती है। और देख लो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे ऑनलाइन बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी फोटो हो सकती है उनके पास जो आपने गार्डन में खींची हो, जहाँ पर आसपास बहुत सारे फूल है। हो सकता है आपकी कोई ब्यूटीफुल सी फोटो हो उनके पास, देख रहे थे। ओके, तो आपके पर्सन ऑनलाइन बात तो करना चाहते हैं आपके साथ, उनका मन करता है आपसे बात करने को। वो इस रिश्ते में अबंडेंस लेकर आना चाहते हैं, वो इस रिश्ते का एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं,
ठीक है, वो आपको गाड़ी पर घुमाना चाहते हैं। इनका कल रात इनको ऐसा भी फील हो रहा था कि आप दोनों गाड़ी पर बैठे हो और लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो। इनका सपना है, ये चाहते हैं ऐसा। और अब बॉटम में देखो क्या बात करनी है। अब ये देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11-11। कुछ लोग यहाँ पर टी ऑफ जर्नी में भी हो सकते हैं। आपके पर्सन अपनी सारी जिंदगी, ठीक है, आपके साथ बिताना चाहते हैं। इससे अच्छा कार्ड क्या हो सकता है कि शादी का ही कार्ड आ गया। कल रात आपके पार्टनर शादी के बारे में भी सोच रहे थे। सारी जिंदगी आपके साथ बितानी है तो शादी तो करनी पड़ेगी। आपके पर्सन डिवाइन को बहुत ग्रैटिट्यूड सेंड कर रहे थे कि आप उनके जिंदगी में हो, और ये जो ग्रैटिट्यूड सेंड कर रहे थे ये बहुत अच्छी बात है। आपके पर्सन मानते हैं इस बात को कि ईश्वर ने उसको एक ऐसा तोहफा दिया है कि जिसको वो कभी भी खोना नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं। और शादी के बारे में सोच रहे थे। नंबर 4 राहु का है, तो शादी की भी बात वो सोच रहे थे कल रात। ओके, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप दोनों की जो पर्सनल लाइफ है ना, बहुत ही खूबसूरत बीतने वाली है। सरेंडर, देखो सरेंडर करना चाहिए आपको। ईश्वर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि उनके ऊपर छोड़ दो। अगर कुछ चीजें ऐसी है ना जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ गलतफहमी का शिकार आप हो गए हो, मे भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके पर्सन ने वो गलतियां की भी नहीं है तो भी आप उन गलतियों को गलतियां समझ रहे हो। ये आपका भ्रम हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर जिस इंसान की आप चिंता कर रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आप अपने प्यार की आप बहुत चिंता कर रहे हो कि पता नहीं वो किस हाल में है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप और आपका प्यार दोनों भी सेफ हो। और यहाँ पर बॉटम में है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ईश्वर यूनिवर्स आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं, आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं। आज आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है बस वो आपकी एक परीक्षा है, और अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।